हमारे बुजुर्गों ने क्या रिवाज बनाया कि लड़के लड़कियां देखने जाते हैं। अगर लड़कियां लड़के देखने जाती, वाह, हे भगवान, एक ही वाक्य होता, इसी डिजाइन में एक आध और दिखाओ। राफेल जैसा स्पीड और राफेल जैसी ताकत एक आदमी में है, अर्णव गोस्वामी में। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जब तुम्हारे पास ये आदमी है तो तुमको राफेल खरीदने की जरूरत क्या है? पाकिस्तान में खाली अर्णव गोस्वामी छोड़ दो, मां कसम सारे आतंकवादी बोलेंगे ले जा पियो के यार, तू छोड़ यार इसको, ले जा कि बैठ जाइए जनाब, कविता ना सुनने ना बैठने की आपने क्या कसमें उठाई हैं, कसमें उठाई हैं कि इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। यही गुजरात है जहां पर महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को देश से बाहर कर दिया। और यहीं के दो गुजराती हैं जो गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया। किस्मत अच्छी थी कि रावण के 10 मुंह थे और वो पुरुष था। अगर रावण महिला होता तो राम को बोल बोल के मार देता। भाई साहब, मैं सही बता रहा हूं। मैं जब भी तेज चलता हूं नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूं तो सांचे टूट जाते हैं। मैं रोता हूं तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं, मैं हंसता हूं तो मुझसे लोग अक्सर रूठ जाते हैं। 80 साल का बूढ़ा बस में चढ़ा तो एक 75 साल की बुढ़िया बोली ताऊ कित जागा। अब बूढ़े के तो काटो खून नहीं जी। कोई 75 साल की बुढ़िया ताऊ कह दे, इससे तो अपमान हो नहीं सकता उसका। लेकिन उसकी मस्ती देखिए, सब मस्ती फिर भी कायम रहती है। बुढ़िया बोली ताऊ कित जागा, तो बूढ़ा बोला बेटी तेरी खातिर छोरा देखने जा रहा हूं। कि कहीं पर जग लिए तुम बिन, कहीं पर सो लिए तुम बिन, कहीं पर जग लिए तुम बिन, कहीं पर सो लिए तुम बिन। भरी महफिल में भी अक्सर अकेले हो लिए तुम बिन, भरी महफिल में भी अक्सर अकेले हो लिए तुम बिन। ये पिछले चंद बरसों की कमाई साथ है मेरे, ये पिछले चंद बरसों की कमाई साथ है मेरे। कभी तो हंस लिए तुम बिन, कभी फिर रो लिए तुम बिन। वो दामाद पता ससुराल पत्नी को लेने तो सास का जी नहीं कर रहा था भेजने का, तो उसने अपने बाकी बच्चों से कहा बोले अपने जीजा को समझाओ, और अगर नहीं माने ना तो यूं कह देना हमारी माता जी की देवी आ जाती है। और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बालक पहुंच गए, बोले जी आज ये अभी नहीं भेजेंगे, बोले नहीं लेके जाऊंगा। बोला ऐसा हमारी माता जी की देवी आ जाती है, और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बोला देवी आ जाए देवा आ जाओ, मैं तो लेके जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सास जो है वो बाल बाल बिखेर के आ गई। बोली देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं। हमारा दामाद थोड़ी देर ड्रामा देखता रहा, फिर बोला भैरव आ गया लेके जागा। तो बड़ा भैरवनुमा मामला है। इस दुनिया में फीमेल को बातचीत में अगर कोई हरा सकता है बोलने में, तो वो आरजे। महिलाओं से भी ज्यादा बोलने का काम अगर कोई करता है। और फीमेल आरजे को तो एक सुविधा है कि वो बिना मेकअप के भी ड्यूटी पे जा सकती हैं। बोलना ही है ना भाई, उसमें क्या बात है यार। बहुत ताली वाली मत बजाइए, इज्जतदार घराने के लोग हैं आप, कोई टेंशन लेना मत। दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना, दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं। अगर यूं ही चुप रहे
तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दो। हाँ, मैं बनारस का रहने वाला हूं और हमारे उत्तर प्रदेश में नौजवानों के पीछे दीपक भैया एंटी रोमियो लगा दिया गया, इसलिए आजकल दिल्ली में रहना पड़ता है। जब मैंने योगी जी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोले बेटा जिस सुविधा का लाभ हम खुद नहीं ले पाए वो तुम्हें कैसे लेने दें। अच्छा, आपके राजस्थान के ठीक पड़ोस में गुजरात है। आप में से कोई गुजरात से तो नहीं है ना? हाँ, नहीं तो मैं पहले ही माफी मांग लूं। एक बार मैं गुजराती परिवार में खाना खाने पहुंच गया जी। मैं ही जानता हूं मेरी क्या स्थिति हुई। वो छोटी छोटी कटोरियों में तो सब्जी, भाई ने खाऊं सूंघूं, वो जामन जितना दही, बोले दही लो जी दही। अब हरियाणा में अब तक कटोरा भर के दही नहीं मिले तो काहे की दही। मैं सही बता रहा हूं सर, राजकोट की घटना है। पहला फुल्का ये साइज था फुल्के का, गोलगप्पे जितना। मैंने सोचा ही 35-40 खाऊं जब जाके बात बनेगी, लेकिन अगला तो मेरे से भी ऊंची चीज था। 5वां फुल्का देते हुए बोला ये तो लेना ही पड़ेगा। राजा दशरथ ने कैकेयी की बात मानी, भले राम को वनवास हुआ लेकिन मानी ना। बोले यस। मैंने कहा सीता माता की बात को रामचंद्र जी ने मानी, भले हिरण के पीछे जाना पड़ा, रावण से लड़ना पड़ा, मानी ना। मंदोदरी की बात रावण ने नहीं मानी। मरना भी बड़ा, आज तक जलना पड़ता है भाई साहब। तो मेरा पतियों से निवेदन है कि बुद्धि मत लगाओ, जो कहें तुरंत मान लिया करो, कोई तनाव पालो ही मत, नहीं तो जन्म भर जलोगे और मरोगे भाई साहब। मैं सच बताता हूं। बापू क्या हुआ, कुछ दिन पहले यूरोप से एक कुत्ता आया, मोटा ताजा हट्टा कट्टा मुस्टंडा। तो एक भारतीय दुबले पतले कुत्ते ने उससे पूछा कि यार लगता है तुम्हारे वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं है। बोला हाँ नहीं है। तो बोले फिर इंडिया में क्या लेने आया? बोले यार खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है, पर वहां इंडिया के जैसे भौंकने की आजादी नहीं है। हाँ, अभी ऐसा ही चल रहा है। वो एक तो भौंका, बोले 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी है। ऐसी स्थितियों में लोगों को जो गलत मैसेज जा रहे हैं, तो माता सरस्वती के मंच से कुछ ऐसी बातें भी जानी चाहिए कि पत्थरबाजी के बाद जब गिरफ्तार हुए, अब जमानत के लिए वही तो कागज दिखा रहे हैं जो एनआरसी में दिखाने थे। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के